गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड आपको पता ही है कि इंग्लिश का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। कोई भी ज़ुबान जो है वो उसकी साउंड्स, जो उसकी आवाज़ें होती हैं, हकायतें होती हैं, उसके साथ जो है वो ज़ुबान बनती है और जिस साउंड्स मिल के जो है वो पूरी लैंग्वेज बनती है। शुरू शुरू में जब इंसान लिख नहीं पाता था तो और बोल भी नहीं पाता था तो इशारों से, साइन से जो है वो एक दूसरे से जो है वो कांटेक्ट करता था, कम्युनिकेट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कुछ आवाज़ें जो हैं वो इन्वेंट कर ली, इजाद कर ली और फिर वो बोलने लगा और वही फिर लैंग्वेज जो है वो फिर रिटन फॉर्म में आई और आज हम उस लैंग्वेज को इस तरीके से देखते हैं। तो ये जो इंग्लिश साउंड सिस्टम है, इसका स्टैंडर्ड मॉडल जो है उसको कहा जाता है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, और कभी कभी इसको बीबीसी मॉडल भी कहा जाता है और कई बार क्वींस इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। The English language is created through the different combinations of 44 sounds, phonemes, 24 vowels and 24 consonants. और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 44 साउंड्स यानी आवाज़ों से बनती है, जिनको फनीम्स कहा जाता है। उसमें 20 जो हैं वो वावल साउंड्स हैं और 24 जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। अब इससे पहले हम जो आज तक स्कूल में हम पढ़ते रहे तो वहाँ हम सिर्फ 5 ही वावल्स ए ई आई ओ यू के बारे में पढ़ते थे और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते थे। टोटल 26 लेटर्स होते थे। बट लेटर्स और साउंड्स में ये डिफरेंस है कि कुछ लेटर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके नई आवाज़ें जो हैं वो बना लेते हैं, या अलग अलग जगहों पे यूज़ होकर जो है उनकी आवाज़ जो है वो अलग अलग आती है। वो हम देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद वॉवल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक शॉर्ट वॉवल साउंड होता है, एक लॉन्ग वॉवल साउंड होता है। शॉर्ट वॉवल साउंड जैसे आ, यानी बिल्कुल छोटी ड्यूरेशन का वॉवल है ये। और लॉन्ग वॉवल हो गया जैसे आ, ऐसे। उसके बाद वही मैंने बताया कि 5 आपके वॉवल होते हैं। कई बार वाई को जो है वो ऑनरेरी वॉवल कहा जाता है, हालांकि वॉवल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे आके जैसे एम के आगे वाई जब लगता है तो माई यानी आई की आवाज़ जो है या आती है, तो इसीलिए इसको ऑनरेरी जो है वो वॉवल कहा जाता है। अब हम सीधा चलते हैं आगे डिप्थोंग्स में। अब एक चीज़ है मोनोप्थोंग्स और एक है डिप्थोंग्स, आगे हम चार्ट में देखेंगे। मोनोप्थोंग्स होते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल, थोंग्स का मतलब हो गया आवाज़। जो आवाज़ सिंगल है उसको मोनोप्थोंग्स कहते हैं, और जिसमें दो आवाज़ें मिलकर आवाज़ बनती है उसको डिप्थोंग्स कहते हैं। डाई का मतलब टू और थोंग्स का मतलब आवाज़। अब हम सीधा चलते हैं अपने फोनेटिक चार्ट पे। ये है फोनेटिक चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे मोनोप्थोंग्स लिखा है, साइड पे डिप्थोंग्स लिखा है, बिल्कुल लेफ्ट में देखेंगे तो वोवल्स और नीचे कॉन्सोनेंट्स लिखा है। अब आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन डिक्शनरी में भी, फ़ोन के डिक्शनरी या बुक डिक्शनरी में, जब भी हम कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसके नीचे कुछ अलग से अल्फ़ाबेट्स लिखे आते हैं। थोड़े थोड़े सिमिलर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं कई बार। तो वो असली में उसकी प्रोनंसिएशन है कि इसका तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन हो गया इसका तलफ़ुज़, का तलफ़ुज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास मोनोप्थोंग्स में है, ये है ई की आवाज़। बड़ी ई जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में या उर्दू में, ई थोड़ा लंबी खींच, जब ई है उसकी आवाज़ को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, वो ये है, ये आई है और साथ में दो जो है डॉट है यानी कॉलन है। ये लंबी ई की आवाज़ जो है वो डिनोट करते हैं। यानी अगर प्रोनंसिएशन हम देख रहे हैं किसी चीज़ की और उसमें ये साउंड लिखी है तो इसका मतलब आपने इसको लंबी ई पढ़ना है। उसके बाद शिप। शिप जो है उसमें ई है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट सी है, ई शिप। ठीक है, तो ये इसको इस कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद गुड। गुड में जो ये ऊ है, यानी ऊ है लेकिन छोटा ऊ है समझो, तो इसको हम इस तरीके का जो यू है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का यू बना के हम इस सिंबल से इसकी आवाज़ को डिनोट करते हैं। यानी ये जो सिंबल है इसकी आवाज़ ऊ वाली है।
उसके बाद नेक्स्ट है शूट। शूट में ऊ जो है वो लंबा है, तो इसको जो है हम यू साथ में कॉलन से जो है वो डिनोट करते हैं। उसके बाद एयर, जैसे हेयर में हेयर, ये आवाज़, अब इसमें रा जो है वो कम पढ़ा जाता है, हेयर ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो ए की जो आवाज़ है ये आई और उल्टा ई जैसा सिंबल जो है हमारे सामने वो डिनोट करता है। उसके बाद ऐ, जैसे वेट है वेट, तो ऐ जो है इसकी आवाज़ ये ई जैसी सिंबल और फिर ये आई जैसा सिंबल जो है वो डिनोट करते हैं। उसके बाद बेड में ए है जो, ये आप देख सकते हैं कि ये ई के नीचे जो है वो अंडरलाइन है, इसका मतलब ये आवाज़ बताई गई है। तो बेड का ए है जो, बै बा ए और डा, ये ए जो है ये ई जैसा सिंबल जो है उसको डिनोट करता है। उसके बाद ये टीचर, टीचर में जो लास्ट में है, यानी छोटा हो सकता है ये तो ये जो है उल्टा ई वाला सिंबल इसको डिनोट करता है। उसके बाद बर्ड में ये जो है बा और डा के बीच में बर्ड, इसको जो है वो डिनोट करता है 3 जैसा सिंबल विद कॉलन। फिर डोर, ओ यानी छोटा ओ जो होता है, ओ ओखली जैसे हम बोलते हैं, वैसा ही जो आवाज़ है, ये सी जो है वो उल्टा और साथ में कॉलन जो है ये डिनोट करता है। फिर उसके बाद ये टूरिस्ट में ओ है जो, टूरिस्ट ओ जो है थोड़ी सी बड़ा ओ जो है हम मान सकते हैं टूरिस्ट, तो ओ जो है उसको डिनोट करता है ये यू जैसा सिंबल प्लस उल्टा ई जैसा सिंबल। बॉय का जो ओय है उसको डिनोट करता है ओय को, ये उल्टा सी प्लस साथ में ये आई। अच्छा, ये जो हमने देखा कि इस तरफ जो आवाज़ें हैं जो मोनोथॉन्ग्स के नीचे हैं, यहाँ सिंगल सिंगल आवाज़ है, लेकिन यहाँ जब हम डिप्थोंग्स के नीचे जाते हैं तो यहाँ क्या आ जाती है, यहाँ जैसे बॉय में जो है 2 आवाज़ें आ गई ओय वाली, तो ये डिप्थोंग्स मैंने आपको बता दिया कि ये वो आवाज़ें हैं जिनके अंदर 2 आवाज़ें मिलती हैं और जो है वो एक आवाज़ बनती है ओय। उसके बाद शो, शो में ओ जो है वो उसको डिनोट करता है ये उल्टा ई और प्लस ये यू जैसा सिंबल। फिर कैट, कैट में ए, जो ए टाइप जो है आवाज़ है, खैट खैट बैट, उसको जो है ये एक ही आवाज़ है, लेकिन इसका जो सिंबल है थोड़ा लगता है कि जैसे 2 हैं लेकिन है एक ही, ये ए ई ऐसा सिंबल जो है वो शो करता है। उसके बाद जैसे अप है, अप अप अ, ये जो है ये उल्टा वी जैसा सिंबल उसको डिनोट करता है। उसके बाद ये फार में जो फा फा रा, थोड़ा सा हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन फा फा जो है वो, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है कि थोड़ा सा जो आर जो लास्ट में आता है उसको हम प्रोनाउंस जो है वो कम करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो आर को प्रोनाउंस करते हैं। फा, तो इसको ए और साथ में ये कॉलन जो है ये डिनोट करता है। फिर ऑन, ऑन यानी ओ जैसा ऑन, ये जो है ये उल्टा ए जैसा ये सिंबल डिनोट करता है। फिर ए, हेयर, हेयर बोलते हैं ना, हेयर हेयर, ये इसको ई और उल्टा ई जैसा सिंबल डिनोट करता है, ये डिप्थोंग है। फिर माई में आई है जो, आई आई, तो ये आई जो है ये डिनोट करता है ए प्लस ये आई, ये डिप्थोंग है। अब देखो ये वाई जो है इसको इसीलिए ऑनररी वावल कहा जाता है क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो कैसी है, वावल जैसी है। उसके बाद काओ, काओ में औ जो है वो डिनोट करता है ये ए और ये यू जैसा सिंबल। उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैं आपको इन सिंबल्स के जो हैं अभी उन चीज़ों में कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम आगे नहीं गए हैं, क्योंकि फिर उसके वो थोड़ा एक लेंथी भी हो जाएगा और वो चीज़ भी क्लास में पढ़ाने वाली है, वीडियो में क्योंकि ये शॉर्ट रहती है, तो हम इधर सिर्फ क्या करेंगे कि इनकी जो है जो डिस्क्रिप्शन है या इनका जो हुलिया है हम वही सिर्फ पहचानेंगे यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स,
कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो थोड़े इजी हैं। जैसे अगर पा की आवाज़ जो है वो आपने डिनोट करनी है तो वो पी सी होगी, ठीक है। उसके बाद बा की आवाज़ ये जैसे बोट में है, ये बा से होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि बोट में जो पहली आवाज़ है बा वाली, उसको आप लिखो कि उसका सिंबल क्या है, तो आपने ये लिखना है छोटा बी। और पैरट में या पी में जो पा की आवाज़ है उसको डिनोट करता है, तो उसका सिंबल क्या होगा, तो आपने लिखना है ये छोटा पी। उसके बाद टा की आवाज़ के लिए टी में जैसे है ये टी ही है, छोटा टी आपने लिखना है। डा की आवाज़ जैसे डॉग में, उसको डिनोट करने के लिए आपने डी छोटा लिखना है। फिर उसके बाद एक डिप्थोंग आ जाता है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन एक बार आप अगर पहचान जाओगे तो आराम से कर लोगे। इसमें क्या है, ये टी है छोटा, साथ में एक लंबा सा एस है। ये दोनों मिल के डिप्थोंग जो है बनाते हैं, जिसकी आवाज़ होती है चा की। जैसे ये चीज़ है, चाक है, चर्च है, ठीक है, चैंस है, चीयरफुल है। ये सारी आवाज़ें जो हैं, चा की आवाज़ जो है, जब भी अगर आपको कोई कहे कि भाई इंग्लिश में जो चा की आवाज़ है उसका मुझे सिंबल लिख के दो, तो आपने क्या करना है, ये टी छोटा प्लस साथ में ये लंबा सा एस जैसा जो है वो आपने लिखना है। उसके बाद जा की आवाज़ है, ये जा जो है ये भी डिप्थोंग है। तो अगर कोई बोले कि भाई इंग्लिश में जो जून है, जुलाई है, जैमर है, जैम है, जेस्टर है, जॉकी है, उसके बाद जितने भी जे से जो वर्ड हैं, जग है, ठीक है, जेटर है, जेट है, ये सारी जो आवाज़ें हैं जा वाली, इसको मुझे कोई बोले अगर क्या मुझे इसका सिंबल लिख के दो, तो आपने कैसे लिखना है, ये छोटा डी और ये थ्री जैसा जो सिंबल है, जो छोटा जेड भी माना जाता है, उस तरीके से आपने ये सिंबल लिखना है। उसके बाद का की जो आवाज़ है, अब वो का चाहे के से आए या सी से आए, जैसे फॉर एग्जांपल काइट जो है के आई टी ई काइट है, लेकिन कार क्या है, सी ए आर कार है। हम वहाँ पे भी सी की आवाज़ जो है यहाँ पे का से लेते हैं। तो चाहे कोई भी आवाज़ हो, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट से वो आवाज़ निकली हो, चाहे सी से आई हो या के से आई हो, लेकिन आपने जब भी उसका सिंबल जो डिनोट करना है उसके साउंड का, वो आपने ये छोटा के डिनोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोले कि कार या कैरेट का में जो का की आवाज़ है, इसका सिंबल मुझे लिख के दो, तो आपने सिंबल क्या लिखना है, यानी उसका क्या वो लिखोगे आप कि इसमें जो है ये का वाली आवाज़ है और इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर गा की आवाज़ जो है, साउंड जो है वो हम इस जो जैसे गो में है, इसको हम छोटे जी से लिखते हैं, ये भी इजी है, तो ये याद आपको आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फ़ा है। फ़ा भी जो है, फ़ा की आवाज़ भी जैसे फ्लाई में, फाइटर में फ़ा जो आवाज़ है वो हम छोटे एफ से ही डिनोट करते हैं। फिर वीडियो हो गया, वी या वैन हो गया, या वास्ट हो गया, या वर्नाकुलर हो गया, कोई भी वी से जो वा से जो आवाज़ निकलती है, वा छोटा वा जो है, उससे उसकी जो हम आवाज़ डिनोट करते हैं वो इस वी से, छोटे वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद थ, जैसे थिटा, थिंक, थ्रू, थॉरो, ये आवाज़ जो है ये इस थिट्टे से, जो मैथ्स में पढ़ा होगा पहले आपने, इस थिट्टे का जो निशान है, इस ये डिनोट करता है कौन सी आवाज़, थिंक वाली, था वाली, थिंक, थॉरो, इस तरह की आवाज़। उसके बाद द की आवाज़ जो है, द जैसे दिस, दैट, ठीक, देयर, दोज, दीज, इसकी जो दा की आवाज़ है, इसको कौन डिनोट करता है, ये आपके सामने सिंबल है, ये थोड़ा सा उल्टा डी जैसा है और ऊपर क्रॉस है। फिर सा की आवाज़ जो है उसको डिनोट करता है ये एस छोटा, जैसे सा में, जैसे सी में सा है, उसके बाद सिप में सा है, सेम में सा है, स्मॉल में सा है, तो सा की आवाज़ जो है हम किसे डिनोट करेंगे, छोटे एस से। फिर जो ज़ा की आवाज़ है, जैसे जू में ज़ा है, ज़ेब्रा का जो ज़ा है, जैम का जो ज़ा है, ठीक है, ज़ूपी का जो ज़ा है, या ज़ूलॉजी का जो ज़ा है, तो ये ज़ा जो है इसको हम किसे डिनोट करेंगे, ये जो जेड है इससे डिनोट करेंगे। फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, शाह की आवाज़, जैसे ये शेल का शाह है, शिप का शाह है, शीप का शाह है, तो ये जो शाह की आवाज़ है इसको हम डिनोट करते हैं इस लंबे एस से। उसके बाद आवाज़ आ जाती है यू वाली, यू, जैसे टेलीविजन, विजन, सिंपल विजन, ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन, थोड़ी विजन थोड़ी वाइब्रेट करती है आवाज़,
और विजन ये वाइब्रेट करती है। तो ये जो या ऐसी आवाज़ है या लेकिन वाइब्रेट वाली, वो जो है ये 3 जैसा सिंबल जो है आगे डिनोट करता है। उसके बाद ये भी इजी है कि जो माँ की आवाज़ है, जैसे मैन में मिल्क में जो माँ है उसको हम डिनोट कर सकते हैं छोटे एम से। फिर जो ना की आवाज़ है, जैसे नाउ है, नो है, नीदर है। अब जैसे ये वाला नो है, इसकी आवाज़ भी इस छोटे एन से शुरू होती है, और जो नो होता है KNO नो, जिसको जानना कहते हैं, जिसका मीनिंग जानना होता है, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन ना से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि वहाँ के साइलेंट होता है। तो जब भी ना की आवाज़ हमने लिखनी है, ना वाली, तो हम छोटे एन से लिखेंगे। उसके बाद अंगा, अंगा यानी नून और गाफ जो मिल के आवाज़ अंगा बनाता है, या हिंदी में जिसको अंग कहते हैं, उसकी आवाज़ ये एन टाइप सिंबल होता है, लेकिन ये लंबा खींचा हुआ सिंबल होता है, ये बनाता है। जैसे सिंग, सॉन्ग, ओंग, अंगा, अंगा इसमें दिखा ना आपको, सिंग में भी है, सॉन्ग में भी है, उसमें थोंग में होता है, वो सारे। उसके बाद हैट, हैट का जो हा है, हा की कोई भी आवाज़ होगी उसको हम डिनोट करेंगे इस छोटे एच से। चाहे हेयर का हो, चाहे हैट का हो, चाहे हर का हो, चाहे हैज़ का हो, चाहे हिम का हा हो, इसको हम इस छोटे एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद लव में जैसे ला है, लव है, लाइक है, लूज है, लेटर है, इसका जो ला है इसको हम इस छोटे एल से डिनोट करेंगे। फिर रा की जो आवाज़ है, जैसे कि रेड का रा है, और रॉड का रा है, रीडर का, रीड का, या कोई भी आर से जो रा से जो वर्ड बनता है, उसकी जो रा की आवाज़ है उसको हम इस छोटे आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद बड़ा वाव समझ लो इसको, वट, वेट, वेट, जो वेट में और वैन में फ़र्क ये है कि वैन में हमारा जो जोर है वाह वाली आवाज़ पे थोड़ा कम होता है, इम्फेसिस कम होता है। लेकिन वेट में जैसे डब्ल्यू है, या वर्क है, या वेयर है, तो इसमें क्या होता है, आप खुद बोलोगे ना ऐसे, अभी आप बोल के देखो एक बार, वेट, वेयर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाह के ऊपर थोड़ा सा क्या है, इम्फेसिस आ रहा है, जोर लग रहा है, तो इस आवाज़ को हम इस छोटे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आवाज़ आ जाती है या वाली, प्रॉपर या, वाइब्रेशन वाली नहीं, प्रॉपर या। जैसे यस है, यंग है, और जितने भी या वाले जो हैं वो अल्फा वर्ड्स हैं, उसकी आवाज़ जो है हम उसको डिनोट, या की आवाज़ या यस है, उसको जो है हम डिनोट किससे करेंगे, इस छोटे जे से। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं हमारे पास साउंड्स हैं फोनेटिक चार्ट्स वाले, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, ये आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। वो एक्सरसाइज अभी हम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई वर्ड लिखा हो और उसको अंडरलाइन किया हो, और बता उसमें आवाज़ को अंडरलाइन किया हो, और पूछा गया हो कि बताओ इसमें आवाज़ कौन सी है। जैसे चेयर जो है वो वर्ड है, और CH को उन्होंने अंडरलाइन किया, तो आपने बताना है कि इसमें चा आवाज़ है, लेकिन चा डिनोट किससे करोगे, वो जो छोटा टी और S लंबा टाइप हमने देखा था उससे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन उसी पे है। राइट डाउन 5 वर्ड्स ईच दैट बिगन्स विद द साउंड, ये टी और लंबा एस टाइप भी जो है इसको चा बोलते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि ये सिंबल किस आवाज़ का है, तो आराम से कर लोगे, बहुत इजी है ये। जैसे चेयर है, आपको पता, आपको एक बार पता चल गया कि हाँ यार ये चा की आवाज़ है, तो आप आराम से कर सकते हो। चेयर है, चर्च है, चौक है, कितने सारे वर्ड जो हैं, चक, चार्ट जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी आवाज़ जो है, ये डी के साथ जो मिस प्रिंट है, ये बेसिकली वो 3 है, ये दोनों मिला के जा की आवाज़ बनाते हैं। जैसे जून की, तो जो ही आपने पहचान लिया कि ये जा की आवाज़ है, तो आपने क्या करना है, बस एकदम दिमाग में आपके आ जाएगा, हाँ जा की आवाज़ है, तो जा से कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे जून होता है, जैकेट होता है, जोक होता है, जूस होता है, जर्नल होता है, जेस्टर होता है, जग होता है, जैम होता है, जैमर होता है, ठीक है, जोक होता है, जोकिंगली होता है, कितने सारे वर्ड जो हैं वो इससे फिर बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक्सरसाइज वर्ड प्रैक्टिस दी हुई है, इसमें आप देखो पहला वर्ड है रीगल, रीगल है ना, रीगल, तो इसमें जो है वो आवाज़ जो है वो 3 हमने निकालनी है, कौन सी आवाज़, अगर कॉन्सोनेंट साउंड ने, ऊपर क्वेश्चन क्या है, रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, मार्क द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स एंड राइट देम आउट
यूजिंग द आईपी। आईपी होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि ये जो वर्ड नीचे दिए गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इनमें से जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो लिखो। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी है? रा भी इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि वो वॉवल साउंड नहीं है। गा भी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और ला भी। तो रा को हम किससे डिनोट करते हैं? छोटे आर से। गा को हम किससे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से? छोटे जी से। और ला को किससे डिनोट करते हैं हम? छोटे एल से। उसके बाद ये पॉन्ड है। पॉन्ड यानी पॉन्ड में कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं? सारी साउंड कौन कौन सी हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें पा की आवाज़ है, ओ की आवाज़ है, ना की आवाज़ है, डा की आवाज़ है। अब उसमें जो ओ की आवाज़ है वो क्या है? वो वॉवल साउंड है, वो इन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो पा, ना और डा। पा की आवाज़ कौन डिनोट करता है? छोटा पी। ना की आवाज़ कौन डिनोट करता है? छोटा एन। डा की आवाज़ कौन डिनोट करता है? छोटा डी। उसके बाद नीचे ब्रूच में, बीच बीच में कर रहा हूँ मैं, ब्रूच आ गया। अब ये ब्रूच 7 नंबर पे, BROOCH, ब्रूच। ब्रूच में हम पहले सारी साउंड देख लेते हैं कौन कौन सी है। ब्रूच में बा है, रा है, ऊ लंबा है और चा है। अब इसमें ऊ लंबा जो है ये हमें पता है वॉवल साउंड है, तो हमने वो नहीं लिखना। तो पीछे कौन से बच गए? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन कौन से? पहला है बा। बा हमने पीछे देखा कि बा को डिनोट कौन करता है? छोटा बी, देखो आगे वही लिखा है। रा को कौन डिनोट करता है? छोटा आर, वही लिखा है। और चा को कौन डिनोट करता है? वो हमने देखा था कि एक छोटा टी होता है प्लस एक लंबा सा एस होता है, ये डिप्थोंग है, ये चा इसको डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो इसमें लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि राइट डाउन 5 वर्ड्स ईच दैट बिगिंस विद द साउंड्स। ये इन साउंड्स, ये साउंड्स हैं, था का साउंड है और दा का साउंड है, और ये मिस प्रिंट है लेकिन ये शाह का साउंड है। तो इन्होंने आंसर पहले लिख दिया हुआ है। तो हम अगर ये थीटा अगर हमें पता हो कि ये सिंबल किसका है, तो हमने देखा ये थीटा जो सिंबल है किसका? था का है। तो था से हम लिख सकते हैं थिन, थिक, थेफ्ट, थंडर, थ्रू, थॉरो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। फिर दा की आवाज़ से देन, मैंने आपको बताया देन, दीज वगैरह है, और शाह की आवाज़ से शी, शेम, शटल वगैरह, ये आवाज़ है। तो इस तरीके से आपने जो है, जो फोनेटिक चार्ट हम मैंने आपको अभी दिखाया, उससे उससे पहले आपने सिंबल्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उनको याद करना है। और जितने भी सिंबल्स उसमें लिखे हैं, हर सिंबल को आपने क्या करना है कि नोटबुक पे पहले वो सिंबल लिखा, और फिर उसमें उसके आगे उसकी आवाज़ लिखी, ये कौन सी आवाज़ जो है वो निकालता है। चाहे आप उर्दू में, हिंदी में उसकी आवाज़ लिख लो। फिर उसके आगे आपने वर्ड्स लिख लेने कि इस आवाज़ के कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। थैंक यू।